जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन पर आज यानी 16 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आ चुका है। साथियों, 15 और 16 फरवरी के बाद 23 फरवरी को अंतिम सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज इस फैसले के आने के बाद सभी पूर्व सैनिकों को मायूसी ही हाथ लगी है। साथियों, जो उम्मीद सभी पूर्व सैनिकों को थी कि हमारे साथ न्याय होगा, वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, जो कि अभी के नियम के अनुसार केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार वन रैंक मनी पेंशन यानी एक रैंक अनेक पेंशन मिल रही है। तो पूर्व सैनिकों की जो उम्मीद और जो कयास लगाए जा रहे थे उसके मुताबिक जो अंतिम फैसला है वो नहीं आया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सरकार का जो निर्णय था, 2014 में जो नोटिफिकेशन आया था, वो सरकार का नीतिगत निर्णय है और उस निर्णय में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साथ ही माननीय न्यायालय ने एसीपी एमएससीपी 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी का रिवीजन और एक रैंक समान पेंशन पर क्या क्या तर्क दिए हैं वो मैं आपको अब एक एक करके बताऊंगा। साथियों, समझ ले कि माननीय न्यायालय ने आपके लिए क्या आदेश दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट को कुल मिलाकर 64 पेजेस के अंदर कंक्लूड किया गया है। मैं अब आपको इसका जो जिस्ट है यानी जो फाइनल जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। देखिए, इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 यानी जो केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को फाइनल नोटिफिकेशन वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जारी किया गया था। द बेनिफिट ऑफ वन रैंक वन पेंशन वाज टू बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2014। Para 3(5) of the communication state that in future the pension would be refixed every 5 years. Such an exercise has remained to be carried out after the expiry of 5 years, possibly because of the pendency of the present proceedings. यानी सबसे पहले बताया है कि जो 2015 के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका रिवीजन 1 जुलाई 2019 से होना था, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स यानी जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पेंडिंग होने के कारण जो रिवीजन नहीं किया गया था उसको 1 जुलाई 2019 से रिवीजन किया जाए। आगे बताया कि वी अकॉर्डिंगली ऑर्डर एंड डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 ए रीफिक्सेशन एक्सरसाइज शेल बी कैरिड आउट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 5 years. Arrear payable to all eligible pensioners of the armed forces shall be computed and paid over accordingly within a period of 3 months. यानी 1 जुलाई 19 से जो ओआरओपी का रिवीजन करके और जो भी एरियर बन रहा है वो 3 महीने के अंदर अंदर सभी पूर्व सैनिकों को जो वन रैंक वन पेंशन के अंडर कवर करते हैं उनको पेमेंट किया जाए और जिन जिनको लागू है उनका ओआरओपी रिवीजन भी 1 जुलाई 2019 से किया जाए। साथियों, इसके साथ ही कुछ एक पॉइंट के ऊपर माननीय न्यायालय ने जो अपने तर्क दिए हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन हो गया, एसीपी एमएससीपी हो गया, इन चीज़ों के ऊपर जो केंद्र सरकार ने फाइनल ओआरओपी के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नीतिगत यानी तार्किक तौर पर सही है, उसके अंदर माननीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखते हैं साथियों इसके ऊपर जो फाइनल जो मीडिया में चल रहा है वो खबर क्या है। देखिए, खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन योजना को सही ठहराया है। 16 मार्च को कहा कि वन रैंक वन पेंशन नीति में संवैधानिक रूप से कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी के लिए जारी नोटिफिकेशन को भी सही ठहराया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन सरकार का नीतिगत फैसला है और नीतिगत मामलों के लिए निर्णय में कोर्ट का हस्तक्षेप सही नहीं है। आगे देखिए साथियों, खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत का यह फैसला IESM यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर आया है। याचिका में 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि इस नीति को लागू करने का फैसला मनमाना है और इसमें कई खामियां हैं। इसके अलावा 5 साल में एक बार पेंशन की समीक्षा करने के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। पूर्व सैनिकों की मांग थी कि पेंशन समीक्षा हर साल होनी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वन रैंक वन पेंशन की लंबित समीक्षा प्रक्रिया 1 जुलाई 2019 से शुरू की जानी चाहिए, यानी जो रिवीजन है वन रैंक वन पेंशन का
वो किया जाना चाहिए। साथ ही बकाये का भुगतान 3 महीनों के भीतर होना चाहिए। साथियों आगे इसके अंदर बताया हुआ है कि जो फैसला है 23 फरवरी को सुरक्षित रख लिया गया था और 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांगे हैं वो भी यहाँ पे आपको बता दी गई है। अब साथियों इसके अंदर जो भी तर्क वितर्क हुए थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो इस प्रकार साथियों जो 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर हम फाइनली यही कह सकते हैं कि ये एक पूर्व सैनिकों के लिए निराशा का दिन है। साथियों पूर्व सैनिकों की कोई भी मांग है वो यहाँ पे नहीं मानी गई है और केवल जो 1 जुलाई 2019 से OROP का जो रिवीजन होना था वो भी माननीय न्यायालय में OROP का केस पेंडिंग होने की वजह से नहीं हो पाया था। सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि इनका जो OROP रिवीजन है वो 3 महीने के अंदर अंदर करके और एरियर का भुगतान दिया जाए और बाकी जो इनका OROP रिवीजन करके पेंशन को अगेन फिक्स किया जाए। अब साथियों हर 5 साल में ही OROP का रिवीजन होगा क्योंकि इसके ऊपर अब कोई न्यायालय नहीं है जहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन जाके अपना अगेन मुद्दा रख सके। साथियों ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि अब सबके लिए बाध्य है, सबको मानना पड़ेगा और अब आपका जो OROP 2 रिवीजन है वो जल्दी होने वाला है और जो भी एरियर आएगा उसे आप अपने पास लें और जो भी आदेश आपको न्यायालय ने सुनाया है उसको मंजूर करें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही और सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही खबरों को आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।